जय हिंद। हाँ साहब, आप हमारे दरवाजे पे क्या कर रहे हैं? आपको तो थाने पे होना चाहिए। ओ भाभी, भाभी कहाँ हो? इस बेवड़े से ना पूरे घर के तंग हो गए लोग। घर का सत्यानाश हो गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। चलो खाना निकालो, बहुत तेज भूख लगा है। ओए 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 बेवड़ा कमीना, 2 पाउच पी के आए हो तो ऐसे ही आर्डर लगाओगे? भौजी को क्या अपने गुलाम समझो कमीना कहीं के? रुकिए भैया जी रुकिए, रोज रोज का इनका नाटक ही छोड़ा देते। हटिए, रोज रोज का इनका नाटक ही छोड़ा दें। इन्हीं के बाद ऐसे ही हमेशा नाटक करोगे चुतिया कहीं के? देखो भैया, बड़े हो इसीलिए इज्जत कर रहे हैं, नहीं तो बहुत बुरा हो जाता। मतलब दारू पिए हैं हम और नशा लग रहा है तुमको। देख छोटे, ज्यादा बड़े मत बनो और ज्यादा बोलो मत, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। और तुम भी सुनो, शाम से इसको खाना देना बिल्कुल छोड़ दो। इसको खाना बिल्कुल नहीं देना है। जब तक ये अपने आप को होश में नहीं आएगा तब तक इसको खाना बंद करो। हमारा खाना पीना बंद कर दोगे? अम्मा बोल दे इनसे कि जितना हमारा जमीन जायदाद है हमको बांट के अलग कर दे। अरे बाबू, अभी तुम्हारे माँ जिंदा है, बंटवारा नहीं देख सकती है। अरे अम्मा, ये लोग जब 2 पाउच पी लेते हैं ना तो ये किसी को देखते नहीं है ऊपर नीचे। ये लोग अपने मगन में रहते हैं, कब किसको कहाँ बोल देंगे कोई भरोसा नहीं रहता है। ये लोग हाथी के कंधे या 7वें आसमान पे जाके बोलते हैं। लगता है कि ये लोगों को धरती से कोई नाता ही नहीं है। ऐसे ही रहते हैं ये लोग 2 पाउच पीने के बाद से। ये लोग सुधरने वाले नहीं है। भाभी आप हटिए। भैया ये छटका मानेगा नहीं। अम्मा ये छटका मानेगा नहीं। लात के देवता बात से नहीं मानेगा। ये जब तक बहन के हाथ से नहीं मार गए तब तक ये सुधरेगा नहीं। बाबू जाने दीजिए, ये सुधरने वाला नहीं है। इसका अच्छा लड़की देखकर शादी करवा दीजिए। इसका बीवी आएगी वही इसको सुधारेगी। अरे अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये 1 नंबर का बेवड़ा हो गया बेवड़ा। ये तो अपना अकेला पेट तो ये पाल ही नहीं पा रहा है। जब इसकी बीवी आ जाएगी तो ये कैसे 2 आदमी का पेट पालेगा? ये इसका एक ही दवा है कि इसको खूब विधिवत तरीके से इसको ब्योता जाए, तब ये लाइन पे आएगा। 1 नंबर का बेहुदा हो गया ये। पूरे खानदान का नाक कटवा के रख दिया है अकेले ये कमीना कहीं का। ओ भैया, जब अम्मा कह रही है शादी करने के लिए तो आपको क्या तकलीफ है भाई? आप बीच में कहीं टांग अड़ा रहे हैं? आपका तो 2 शादी हो गया, हमारा एक भी नहीं होगा। छोड़िए, जाने दीजिए। एकदम ये बर्बाद है, बर्बाद। ये सुधरने वाले नहीं है। क्या हम बर्बाद हैं? चलो मानते हैं कि तुम बर्बाद नहीं हो, लेकिन जरा अपने दिमाग से सोचो कि अपने घर में भी एक बहन है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, अभी पढ़ाई कर रही है। जरा सोचो, अगर कल को तेरे जैसे बेवड़ा लड़के के साथ उसका शादी हो जाएगा, उसका जीवन क्या आबाद होगा? उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा? तुम खुद बताओ सोच के। ये तुमको गवारा देगा? क्या तुम राजी होगे किसी पियक्कर के साथ अपनी बहन की शादी करने के लिए? क्या तुमको बर्दाश्त होगा? भैया होश में है ना? होश में बात कर रहे हैं ना कि मेरे दारू का नशा आपको चढ़ गया है? मेरी बहन की शादी किसी पियक्कर के साथ होगा? बुरा लगा ना? जब अपनी बहन की बात आई तो तुमको बुरा लगा। बुरा लगना भी चाहिए। तो जरा सोचो, जिससे तुम्हारी शादी होगी, जिस लड़की से तुम्हारा विवाह होगा, क्या उस लड़की के लिए तुम पियक्कर नहीं हो? तुम बेवड़ा जुआरी नहीं हो? उसका जीवन क्या आबाद होगा? बाबू, तुम तो 3 घंटे की नशा के लिए दारू पी कर के आते हो। क्या कभी सोचे हो कि तुम्हारे भाई के दिल पे क्या बीतता है? तुम्हारी माँ के दिल पे क्या बीतता है? घर में तुम्हारी बहनें हैं, उन सब के दिल पे क्या बीतता है? कभी सोचे हो उन लोगों के बारे में? बाबू, इस धरती पे हर माँ बाप कितनी उम्मीद जगा करके, कितने सपने लेकर के अपने बच्चे की परवरिश करते हैं कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरा लाठी का सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। और तुम जैसे कुछ नालायक लड़के हैं जो दारू की लत में लग करके, नशा की लत में लग करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। सोचो, उस माँ बाप का जीते जी जनाजा निकल जाता है तुम जैसे बेवड़ों के चलते। सोचे हो कभी? उस माँ बाप का सारा सपना टूट जाता है। बाबू, इस शराब का नशा वो बीमारी है जिससे नहीं इंसान का समाज में कोई इज्जत रहता है और न ही उसके परिवार में कोई उसका इज्जत रहता है। हमें माफ कर दीजिए आप सभी लोग। मैं इसी शराब के नशे में आखिर में आप लोगों के नजर में गिर चुका हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ, आज के बाद से मैं इस शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा।
मैं आप लोग के पैरों में गिर के माफी मांग रहा हूँ। हो सके तो हमें माफ कर देना भैया। अपने तो अपने होते हैं,